बच्चों, इस वीडियो में हम वैधता यानी वैलिडिटी क्या है उसकी डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी वैधता के प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वैलिडिटी वैधता। तो पहले इसकी डेफिनेशन क्रोनबेक के अनुसार, क्रोनबेक ने कहा है वैधता के बारे में कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यानी एक क्रोनबेक की परिभाषा है कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, बीने ने कोई इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, अगर वो इंटेलिजेंस टेस्ट आईक्यू लेवल कोई मेजर कर रहा है तो यानी वो वैलिड है, और अगर हमने बनाया तो ये आईक्यू लेवल के लिए और मेजर वो कुछ और कर रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। यानी जिसके लिए बनाया गया उसी का मापन करे, उस जिसके लिए हमने उसका निर्माण किया है, तो वो आपका वैलिडिटी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू गुलिक्सन, it means validity is the correlation of the test with some criterion। ये आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई गुलिक्सन के अनुसार, क्रोनबेक की हो गई। अब ये तो डेफिनेशन हो गई वैलिडिटी की, यानी किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। अब इसको हम वैधता किसी भी टेस्ट के लिए, वैधता किसी भी परीक्षण का एक अत्यंत आवश्यक गुण है, यानी कोई भी टेस्ट है तो वो वैलिड होना जरूरी है तभी उसकी वैल्यू बनती है। तो वैधता को संक्षेप में हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एडिक्वेसी प्लस ऑब्जेक्टिविटी दैट विल बी योर रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी प्लस एम इट विल बी वैलिडिटी। तो हम इसको शॉर्ट में एडिक्वेसी प्लस ऑब्जेक्टिविटी मिलके ये दोनों आपकी रिलायबिलिटी बनाते हैं, और रिलायबिलिटी विद एम आपकी वैलिडिटी हो जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं वैधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो नेशनल कमेटी ऑन टेस्ट स्टैंडर्ड्स के अनुसार परीक्षण वैधता की जांच साधारणतया निम्न 3 प्रकार की वैधता के आधार पर की जा सकती है। ये नेशनल कमेटी ऑन टेस्ट स्टैंडर्ड्स ने कहा है कि ये जो 3 प्रकार है इनके बेस पे आप वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। तो पहली दी है कंटेंट वैलिडिटी, उनके विषय वस्तु वैधता। दूसरी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, कसौटी संबंधित वैधता। एंड थर्ड इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, रचनात्मक वैधता। ये तो 3 जो वैधता की प्रकार बताए हैं जिनकी जांच कर सकते हैं हम, ये तो नेशनल कमेटी ऑन टेस्ट स्टैंडर्ड्स ने बताए। लेकिन आजकल कई और तरह की वैधता भी आपकी देखी जा सकती है। मनोवैज्ञानिक आजकल कई तरह की वैधता के विषय में चर्चा करते हैं, तो अलग अलग टाइप भी हो गई है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रचलित जो फॉर्म है ये तीनों ही है। सबसे ज़्यादा हम इन 3 टाइप्स को यूज करते हैं, लेकिन आजकल मनोवैज्ञानिकों ने कितने ही टाइप्स बना दिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप्स दिए हैं। बट मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इज कंटेंट, क्राइटेरियन एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। कहीं कहीं पे फेस वैलिडिटी भी मिल जाती है, लेकिन फेस वैलिडिटी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है मनोवैज्ञानिकों में। कुछ लोग उसे वैलिडिटी की टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में काउंट करते हैं, कुछ उसको काउंट नहीं करते हैं, कंटेंट वैलिडिटी ही को के अंदर ही मानते हैं फेस वैलिडिटी को। लेकिन ये 3 मोस्ट पॉपुलर टाइप्स है। तो पहली डिस्कस करते हैं कंटेंट वैलिडिटी यानी विषय वस्तु वैधता। अब विषय वस्तु यानी कंटेंट से रिलेटेड है, जो आप देख सकते हैं कि परीक्षण की विषय वस्तु वैधता से हमारा आशय है कि हमारे परीक्षण का प्रत्येक पद यानी एवरी क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, प्रत्येक पद उस ज्ञान एवं निष्पादन का न्यादर्श होना चाहिए जिस उद्देश्य हेतु परीक्षण की रचना हो रही है। यानी जिसके लिए हम टेस्ट बना रहे हैं वो उसका जो प्रत्येक आइटम है यानी हर क्वेश्चन है वो उसी के लिए बनाया जाना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए हम टेस्ट बना रहे हैं उसी का निष्पादन करें, यानी उसी ज्ञान एवं निष्पादन का न्यायादर्श होना चाहिए। इसका प्रयोग अधिकतर अचीवमेंट टेस्ट में किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट निष्पत्ति परीक्षण में हम इसका कंटेंट वैलिडिटी को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसके अन्य नाम भी है, ये कहीं किसी बुक में इनको कंटेंट वैलिडिटी के अंदर ही इनको डिफाइन भी किया गया है, और कहीं पे इनको दूसरा नाम कंटेंट वैलिडिटी का या अदर नेम भी लिखा हुआ है। फेस वैलिडिटी, लॉजिकल वैलिडिटी, सैम्पलिंग वैलिडिटी और आइटम वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी कुछ राइटर इसको अलग से एक टाइप्स ऑफ वैलिडिटी मानते हैं, कुछ इसको कंटेंट वैलिडिटी के अंदर ही मानते हैं। फेस वैलिडिटी यानी देखने से क्लियर हो, अगर ये आपकी फेस वैलिडिटी है, देखने से देख के पता लग जाए कि ये टेस्ट जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उसका मापन करेगा या नहीं, उसके लिए सही है नहीं। फेस वैलिडिटी, अगर कोई टेस्ट वैलिड है तो वैलिड दिखाई भी देना चाहिए, वो इस चीज़ को मानते हैं फेस वैलिडिटी में। सेकंड टाइप पे आप आते हैं, दैट इज
क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, कसौटी संबंधित वैधता। अब कसौटी संबंधित वैधता से तात्पर्य परीक्षण के किसी बाह्य कसौटी यानी एक्सटर्नल क्राइटेरिया जो होता है बाह्य कसौटी के साथ सहसंबंध से होता है। और ये वैधता दो प्रकार की होती है, यानी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी टू टाइप्स है इसके। पहला है आपका समवर्ती वैधता, कॉन्करेंट वैलिडिटी, एंड सेकेंड इज पूर्व कथन वैधता, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ये टू टाइप्स होते हैं क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी के। थर्ड है आपकी रचनात्मक वैधता यानी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। परीक्षण की रचनात्मक वैधता कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी उस सीमा को व्यक्त करती है जिस सीमा तक वह परीक्षण किसी सैद्धांतिक अन्वय या सील गुणों का मापन करता है। सैद्धांतिक अन्वय यानी थ्योरेटिकल जो आपका कंस्ट्रक्ट है और या सील गुण का मापन करता है। अब इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले जो सील गुण है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा मापे जाने वाले भिन्न भिन्न सील गुण कौन से हैं, जैसे बुद्धि, रुचि, मूल्य, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट और वैल्यू, ये आदि काल्पनिक अन्वय है, ये हाइपोथेटिकल आपके कंस्ट्रक्ट हैं। और जो गैरट ने रचनात्मक वैलिडिटी यानी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को गैरट ने फैक्टोरियल वैलिडिटी का नाम दिया है इसको, और गिलफोर्ड ने इसको ही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को ही गिलफोर्ड ने कहा है रिलेवेंट वैलिडिटी। ये इन्होंने रचनात्मक वैधता को अलग अलग नाम दिया, गैरट ने इसको फैक्टोरियल वैलिडिटी कहा है और गिलफोर्ड ने इसे रिलेवेंट वैलिडिटी कहा है। अब जो ये रचनात्मक वैधता है ये भी टू टाइप्स की होती है। पहला है अभिसारी वैधता, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, और दूसरा है अपसारी वैधता यानी डाइवर्जेंट वैलिडिटी। तो इस तरह से आपने डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी देखा एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी देखा। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप बताई है, लेकिन जो हमने तीन टाइप डिस्कस किए दीज आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ द वैलिडिटी। थैंक यू।